जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। बता दो स्वामी जी, बता दो स्वामी जी, किसके जाऊं मैं दुआरे। बता दो गुरु जी, किसके जाऊं मैं दुआरे। भंवर में पड़ी है मेरे जीवन की नाइया। भंवर में पड़ी है मेरे जीवन की नाइया। तुम्हारे बिना सतगुरु कोई न खेवाइया। तुम्हारे बिना सतगुरु कोई ना खेवाइया। बता दो गुरु किसके जाऊं मैं दुआरे। बता दो गुरु किसके जाऊं मैं दुआरे। तुम्हारे समान जग में कोई ना दिखाता। तुम्हारे समान जग में कोई ना दिखाता। तुम्हीं हो सभी के पिता और माता। तुम्हीं हो सभी के पिता और माता। तुम्हारे सिवाय जग में कोई न सहारा। तुम्हारे सिवाय जग में कोई न सहारा। बता दो गुरु किसके जाऊं मैं दुआरे। बता दो गुरु किसके जाऊं मैं दुआरे। कहाँ जा छिपे हो सतगुरु, कहाँ जा छिपे हो गुरुदेव, हमें तो बता दो। कहाँ जा छिपे हो मालिक, हमें तो बता दो। तुम्हारे बिना कोई नहीं है हमारा। तुम्हारे बिना कोई नहीं है हमारा। बता दो गुरु किसके जाऊं मैं दुआरे। बता दो गुरु किसके जाऊं मैं दुआरे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी भाई बहनों सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग बहुत ही मार्मिक सत्संग है।
और इस सत्संग को बड़े ध्यान से आप लोग सुनिए। आप लोग नए हो और पुराने हो, सबको चाहिए कि सत्संग बराबर सुना करें। और इस चैनल के माध्यम से जो आपको सुनाया जाता है बराबर सुनने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करो और लाइक करो। यह बड़ी भारी एक तरह की सेवा है। यह सत्संग आपके पास जाएगा और आप इस सत्संग से लाभ उठाओगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज मथुरा आश्रम पर हम सभी को बहुत कुछ समझाएं और बहुत कुछ बताए। एक बार स्वामी जी महाराज ने आश्रम पर कहा कि बच्चा, एक समय ऐसा आएगा कि हम तुम्हारे बीच में रहेंगे, लेकिन तुम मुझे पहचानोगे नहीं। हम तुम्हें समझाएंगे, फिर भी तुम मुझे नहीं पहचानोगे। यह माया ही एक ऐसी है जो बड़े बड़े भक्तों को, सबके दिल दिमाग को बदल देती है। यह माया बड़े बड़े भक्तों को जब पीछे पड़ जाती है तो बड़े बड़े भक्त भगवान का जो प्रेम करते हैं वो भूल जाते हैं। गुरु महाराज जी ने कहा कि बच्चा, एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन आपस में बात कर रहे थे। यही भक्तों की चर्चा चल रही थी। तो भगवान कृष्ण ने यही बात कहा था कि हे अर्जुन, मेरी जोग माया इतनी बड़ी प्रबल है कि जब किसी के ऊपर पड़ जाती है तो वह मुझको भूल जाता है। यदि वही जोग माया तुम्हारे ऊपर भी पड़ जाए तो तुम भी मुझको भूल जाओगे। तो अर्जुन ने कहा, नहीं केशव, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपको भूल जाऊं। कहे ठीक है, वो तो समय बताएगा। ऐसे बहुत समय बीता, आपस में बातचीत करते आते जाते। एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, चलो थोड़ा जंगल का सफ़र कर लिया जाए, जमुना नदी के किनारे चलो स्नान कर लिया जाए। रथ पर बैठ गए। भगवान के रथ को हाँक रहे थे, अर्जुन बैठे और चले गए यमुना नदी के किनारे। और भगवान कृष्ण ने कहा चलो स्नान कर लिया जाए। तो दोनों लोग स्नान किए, लेकिन एक शर्त लगा दिया। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो, जो ज़्यादा देर तक देखा जाए कौन ज़्यादा देर तक डुबकी लगाए रखता है। तो दोनों लोग जमुना नदी में स्नान करने के लिए चले। तो जब ज़्यादा समय के बाद अर्जुन ने डुबकी बाहर निकाली, अपने सिर को डुबकी लगाकर, तो देखा कि भगवान कृष्ण वहाँ पे नहीं हैं, न उनका रथ वहाँ पे है, भगवान कृष्ण भी नहीं है और उनका रथ भी वहाँ नहीं है। तो भगवान कृष्ण को ढूंढने लगे, खोजने लगे इधर से उधर, कहीं नहीं। उनके कपड़े भी नहीं, अर्जुन के भी कपड़े नहीं, और जिस कपड़े को पहनकर स्नान कर रहे थे वही कपड़ा उनके साथ में था। अब वो जो कपड़ा पहने थे, धीरे धीरे वो कपड़ा सूख गया, शरीर पर ही सूख गया कपड़ा। लेकिन वो जंगल में खोज रहे हैं भगवान कृष्ण को, लेकिन कहीं नहीं मिला। हो ऐसे खोजते खोजते शाम का वक्त आ गया। एक बुजुर्ग आदमी मिले। तो बुजुर्ग आदमी से अर्जुन ने पूछा, हे बाबा, कृष्ण भगवान को आपने यहाँ देखा है रथ लेकर कहीं जाते हुए? कहीं आपने देखा है? तो बुजुर्ग ने कहा कि अरे बच्चा, कृष्ण भगवान तो द्वापर में थे, ये तो कलयुग लगा हुआ है, ये तो कलयुग चल रहा है। तो आप किस कृष्ण की बात कर रहे हो? कहे नहीं बाबा, अरे सचमुच कृष्ण भगवान हमारे साथ में थे, हम दोनों डुबकी लगाए
और वो पता नहीं कहाँ चले गए रथ लेकर। तो बुजुर्ग ने कहा कि अरे बच्चा देखो, ये कलयुग है, कलयुग, और तुम्हें कोई वहम हो गया है। देखो रात हो रही है और ये रास्ता गया है, इसी रास्ते को पकड़कर तुम जंगल पार कर जाओ, नहीं तो रात हो जाएगी, जंगल के जानवर निकलेंगे तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो चले जाओ। तो अर्जुन जो है रास्ते को पकड़कर चले गए, जंगल को पार कर लिया, अंधेरा हो गया तो गांव एक नज़दीक मिला। तो उस गांव में कोई तो उनका था नहीं परिचय वाला। तो गांव में भागवत कथा हो रही थी, तो कथा हो रही थी तो वहाँ ज़्यादा लोग जुटे थे, तो अर्जुन भी जाके वहाँ पर बैठ गए। तो जब कथा होते होते अर्जुन का प्रकरण जब आया कि महाभारत के मैदान में अर्जुन ने बहुत लोगों को धराशायी किया, बहुत लोगों को मारा, प्रकरण आया बीच बीच में, तो अर्जुन खड़े हो गए, कहें वह अर्जुन तो मैं ही हूँ। तो लोगों ने कहा अरे बैठ जाओ, कहें नहीं मैं ही वो अर्जुन हूँ। तो जो पीठासीन बैठे हुए थे व्यास गद्दी पर, उन्होंने कहा अरे बच्चा बैठ जा। तो कहा नहीं बाबा मैं ही तो हूँ अर्जुन। तो दो चार लोग जुटे, डांटे फटकारे, कहें अब की बार आप फिर जो कथा हो रही है कथा में फिर बीच में मत उठना। लेकिन जब 2-3 बार ऐसे उठे तो लोगों को गुस्सा आ गया और उनको 2-4 चाटा लगा दिया। अर्जुन को 2-4 चाटा लगा दिया। तब अर्जुन को होश आया कि अब तो बचना चाहिए, हमें सचमुच कोई नहीं जानता। कहा भाई वो अर्जुन हम नहीं हैं, लेकिन मेरा नाम अर्जुन है। कहें बेवकूफ़, तेरा नाम अर्जुन है तो बैठ। अच्छा अब जो है कथा हो गई, सुबह हो गया, अब सब लोग तो अपने अपने घर चले गए, तो अर्जुन कहाँ जाए, उनका तो कोई था नहीं, सब कुछ बदला बदला सा नज़र आ रहा था। तो एक सेठ था, सेठ आया, कहा कि देख भाई तुम बहुत हट्ठा कट्ठा है और तू मेरे घर चलेगा, और मेरे पास एक लड़की है, मैं ये सोचता हूँ कि तुम्हारे साथ उसकी शादी कर दूँ, और मेरे और कोई औलाद नहीं है, तुम मेरे घर रहो और सब कुछ तुम्हारा ही रहेगा। अर्जुन ने सोचा जब मेरा कोई नहीं है इस संसार में, तो चलो 2 रोटी का ठिकाना मिल जाएगा। तो अर्जुन वहाँ जा कर के जो है अपना शादी विवाह कर लिया और अपने परिवार के साथ रहने लगे सेठ के घर। धीरे धीरे क्या हुआ, अर्जुन को 2-4 बच्चे पैदा हो गए, 4 लड़के पैदा हुए अर्जुन को, और ऐसे कुछ समय बीत गया। अब अर्जुन अपने परिवार के, अपने बच्चों के साथ रहने लगे। धीरे धीरे माया अर्जुन को इतना ग्रसित कर ली कि सब कुछ भूल गए। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, जहाँ पे अर्जुन और भगवान कृष्ण स्नान किए थे जमुना नदी के किनारे, वहाँ बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है और हर प्रतिवर्ष लोग वहाँ स्नान करने के लिए जाते हैं, वहाँ मेला लगता है, तो अब की बार हम लोग भी चलें। तो अर्जुन तैयार हो गए, कहें चलो। तो उसमें बैलगाड़ियाँ चलती थी, तो उनके बैल जो थे, बैलों को डलफ में नाधा और भूसा घासा भी रख लिया और अपने बच्चों को भी बैठा लिया, अपनी पत्नी को भी बैठा लिया और हाँकते हुए बैलगाड़ी से चले गए। जमुना नदी के किनारे पहुंच गए, वहाँ देखी बहुत सारा मेला लगा हुआ है, बहुत सारा मेला लगा हुआ है और सब लोग स्नान कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा अपनी पत्नी से कि जाओ तुम बच्चों को लेके स्नान करके आओ और यहाँ पे तब तुम रहना और मैं फिर जाके स्नान करूँगा, तब कथा सुना जाएगा। तो उनकी पत्नी गई अपने बच्चों को लेकर स्नान करके और बच्चों को स्नान करा के लेके चली आई। कही आप जाइए, आप स्नान कर लीजिए। तो अर्जुन जब गए स्नान करने के लिए, अर्जुन जमुना जी में जैसे ही डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगाकर जैसे अपने सिर को ऊपर काटते हैं, तो देखते हैं ना वहाँ कोई मंदिर है, ना वहाँ जो है ये लोग वहाँ जुटे हुए, मेला ठेला लगा हुआ है,
न कोई नहीं वहाँ पे है, बस बियावान जंगल, वो जंगल है। और देखते हैं कि उस नदी के किनारे पर एक युवक है और वह रथ पर बैठा हुआ है। रथ खड़ा है और एक युवक है। अब अर्जुन इधर से उधर दौड़ रहे हैं, अपने बच्चों को खोज रहे हैं, अपने परिवार को खोज रहे हैं, अपनी गाड़ी को खोज रहे हैं, अपने बैलों को खोज रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने मन से ये बातें कही कि अर्जुन ये करें कि हाय मेरी गाड़ी, हाय मेरे बैल, हाय मेरे बच्चे कहाँ गए, कह के रो रहे हैं, पछाड़ खा खा के गिर रहे हैं। उस समय रथ पर बैठा हुआ जो युवक है वो कृष्ण भगवान है। और कृष्ण भगवान अर्जुन के पास आके ये कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम किसके लिए रो रहे हो? और मैं तेरा सखा कृष्ण तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। लेकिन अर्जुन कुछ नहीं उनको समझ में आ रहा, बस वही कह रहे हाय मेरी गाड़ी, हाय मेरे बैल, हाय मेरे बच्चे कहाँ गए, पछाड़ खा के गिर रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, तड़प रहे हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं। वो वैसे बार बार कह रहे हैं और भगवान कृष्ण बार बार उनको समझा रहे हैं, लेकिन वो भगवान कृष्ण की एक भी बात का ध्यान नहीं कर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने एक तमाचा उनके गाल पर जैसे मारा तो माया हट गई। और जब माया हट गई तो अर्जुन को होश हो गया। होश हो गया। आप सामने देखते हैं भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ते हैं, कहते हैं हे प्रभु ये क्या था जिसके लिए मैं इतना रो रहा था, तड़प रहा था? वो मेरे बच्चे, ये सब क्या थे? तो कृष्ण भगवान ने कहा यही जोग माया है। तुम कहे थे न कि मैं आपको नहीं भूल सकता, तो यही मेरी माया है, यही जोग माया है। जिसके पीछे भी पड़ जाती है वो सब भूल जाते हैं। इस कहानी को सुनाते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा, ऐसा वक्त आएगा कि हम तुम्हारे बीच में रहेंगे, तुम्हें समझाएंगे, बुझाएंगे, लेकिन तुम मुझे पहचानोगे नहीं। अब तो समय बताएगा महापुरुष के वचन क्या कह रहे हैं। इसलिए प्रेमियों को चाहिए कि गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखो। प्रेमियों को चाहिए गुरु के प्रति प्रेम प्यार को पैदा करो। प्रेमियों को ये चाहिए कि हर वक्त गुरु के वचन को मानो और साधन भजन सिमरन में लगे रहो। गुरु महाराज जी यही कहते हैं कि काल जाल से वही बचे जो गुरु का ध्यान करे। यानी गुरु का जो ख्याल करेगा वही इस जाल से बचेगा, नहीं तो कोई बच नहीं पाएगा, कोई बच नहीं पाएगा। स्वामी जी महाराज बराबर ये समझाया करते हैं, बराबर ये बताते हैं। एक बार स्वामी जी महाराज कह रहे थे, गुरु नानक साहिब जी अपने बाला मर्दाना शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो एक धोबी अपने गधे पर कपड़ा लाद कर लेके जा रहा था और गुरु नानक साहिब जी उसको प्रणाम किए। तो बाला मर्दाना ने कहा, हे गुरु जी, अरे आप गधे को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? हमें तो कुछ समझ में नहीं आता आप क्या क्या कर रहे हैं। आप तो गधों को भी प्रणाम करने लगे। तो गुरु नानक साहब ने कहा कि अरे बच्चा, देख गधा के ऊपर जो एक वस्त्र लदा हुआ है, ये महात्माओं की कफनी है, महात्माओं के वस्त्र हैं, और महात्माओं के वस्त्र बहुत पवित्र होते हैं, और उस वस्त्र को मैं प्रणाम करता हूँ, उस वस्त्र को मैं प्रणाम करता हूँ। महात्मा इस बात को समझाते हैं। आप संत महात्मा कहते हैं महात्माओं के शरीर का स्पर्श करके यदि हवा बह जाती है
और हवा किसी के ऊपर लग जाती है तो भी वह जीव पवित्र हो जाता है। मानव शरीर पाने का वो अधिकारी बन जाता है। महात्मा जिस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं वह पेड़ भी मानव शरीर पा जाता है। जिस पेड़ का आम खा लेते हैं या उसका मतलब उस पेड़ का इस्तेमाल कर लेते हैं वह भी मानव शरीर पाने का अधिकारी हो जाता है। महात्माओं के शरीर का आसपास कोई जीव जंतु कर देता है वह भी मानव शरीर पाने का अधिकारी बन जाता है। ये उनके शरीर का गुण है। इसलिए महापुरुष लिखते हैं कि गुरु मानुष करि जानते, गुरु मानुष करि जानते, ते नर कहिए अंध, अहो ये दुखी संसार में, आगे जमे के बंद। कहते गुरु मनुष्य नहीं होता, गुरु मानव नहीं होता, गुरु वो मालिक होता है। वो तो मानव के स्वरूप की रचना करता है। जैसे आपके स्वरूप की रचना ब्रह्मा जी ने किया, आपके रूप की रचना ब्रह्मा जी ने किया और तत्वों के द्वारा किया। लेकिन गुरु आपके बीच में आपको समझाने के लिए जब वो आता है तो अपने शरीर का निर्माण वह स्वयं करता है। अपने शरीर का निर्माण वह स्वयं करता है और वह भी तत्वों के द्वारा नहीं करता। वह जो है शब्द के द्वारा अपने शब्द से अपनी रचना करता है। यानी अपने आप को सगुण रूप में बदल देता है। कहें वो कैसे? कहें जो निर्गुण कि जो निर्गुण सरगुण सो कैसे, को ज्यों हिम जलद बिलगना जैसे। कहते जो निर्गुण बन है, जो शब्द स्वरूपी है, वह सगुण रूप में कैसे आता? कहें जिस तरीके से आप पानी को देखते हो ना, अब पानी जब ठंडक से यानी जब 0 डिग्री से नीचे तापमान चला जाता है वही पानी जम जाता है और क्या बन जाता है? बर्फ। अब वो सगुण रूप धारण कर लिया। अब तक तो वो पानी निर्गुण रूप में था, बह रहा था, लेकिन वही पानी अब सगुण रूप धारण कर लिया। क्या इस तरीके से वह मालिक जब जीवों को समझाने का वक्त आ जाता है तब अपने रूप को सगुण रूप धारण कर लेता है, यानी वह पानी जम जाता है। इसी को महात्मा लिखते हैं कि जीव काज निज भवन छोड़कर, जीव काज निज भवन छोड़कर, और जमा दूध फिर होत दही। कि जीवों के हित के लिए जो अटल है, अचल है, जो अपने स्थान से कभी हट नहीं सकता, वह मालिक जीवों के कल्याण के लिए चला आया। कि जीव काज निज भवन छोड़कर, और जमा दूध फिर होत दही। चरण गुरु हृदय धार रही, अभव जल धार बहे अति गहरी, और सोई अब उलट बही। चरण गुरु हृदय धार रही। कहते अब भवसागर की जो धारा है, यानी जीव जो भवसागर की तरफ बह रहा है, लेकिन वही जीव अब उल्टा अब मालिक की तरफ आ रहा है, सदगुरु की तरफ आ रहा है, अपने घर की तरफ आ रहा है, उलट। कहते जिस तरीके से एक मछली होती है, सिर्फ ठीक वह धारा के विपरीत अपनी चढ़ाई करती है। मछली जो है उधर ही चढ़ती है जिधर से पानी आता है।
अब वो पानी के साथ बहती नहीं है, पानी से उल्टा विपरीत दिशा में वो चलती है। इस तरीके से जब भक्त अपने घर की तरफ चलता है तो भव सागर की जो धारा है उसके उल्टा यानी उलट जाता है अब जीव, और भव सागर बाहर की तरफ है, यानी 9 दरवाज़ों के जरिए, आँख के जरिए, कान के जरिए, नाक के जरिए, जबान के जरिए, इंद्रियों के जरिए जो बाहर आप चल रहे हो, और इसके ठीक विपरीत उल्टा यानी इसको बंद कर दिया, आप अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ चल रहे हो। महात्मा इस बात को समझाते। अब जब सद्गुरु मिल जाते हैं तो आपकी चाल उल्टी हो जाती है, अब उलट गए आप, यानी अब ऊपर की तरफ चलने लगे, सद्गुरु के शब्द को पकड़ के अब ऊपर की तरफ चल रहे हैं। महात्मा इस बात को समझा रहे। अब सद्गुरु अपने शब्द को दे रहा है, अब जीव शब्द को पकड़ के अब ऊपर की तरफ चलने लगा। कहीं भव जलधार बहे अति गहरी, असोई अब उलटी बही, चरण गुरु हियरे धार रही, चरण गुरु हियरे धार रही। अब गुरु के चरण कमलों को हृदय में धारण कर लिया, और जो धारा ऊपर से आ रही थी उसी धारा के साथ ये आत्मा जुड़ गई और ऊपर की तरफ चलने लगी, ऊपर की तरफ चलने लगी। अब महात्मा तो इस बात को समझाते। महात्मा ये समझाते हैं कि यदि जीव को अपने घर चलना है तो गुरु की बात को मानना पड़ेगा, संतों की बात को मानना पड़ेगा। देखो इस संसार में बिना भरोसा किए, बिना विश्वास किए कुछ होने वाला नहीं है। यदि कह दो दुनिया में सभी धोखा देने वाले हैं, किसके ऊपर विश्वास किया जाए, तो यदि आप किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं करोगे तो भी अपने घर नहीं जा सकते। अब ऐसे सबके ऊपर विश्वास भी तो नहीं करना चाहिए। लेकिन इसी के साथ महात्मा ये समझाते तुम्हें निरख परख करना चाहिए, पारखी बनना चाहिए, विवेकी बनना चाहिए। जब तुम विवेकी बन जाओगे, पारखी बन जाओगे, तो परख करो। होता नहीं कोई परख वाली चीज़, तो किसी चीज़ को उसमें डाल दिया और परख कर लिया, निकाल करके। बोरा में अनाज है तो पारखी लगा दिया, उसमें से अनाज थोड़ा निकाल लिया, अब जान गया कि अनाज इसके अंदर कैसा है। इस तरीके से तो सद्गुरु कहते हैं कि तुम गुरु की पारख कर लो, पारखी लगा दो गुरु के प्रति, महात्माओं के प्रति, संतों के प्रति। जब पारखी लगा देगा तो उसमें जो है अंदर वो तुम्हें दिखाई पड़ जाएगा, पहचान कर ले, पहचान कर ले। महात्मा तो इस बात को समझाते हैं। कहीं एक बार पारखी, अभी नहीं ये बार बार पारखी लगा, एक बार पारखी लगा दिया तो जो सही है वो सही है। अब बार बार उसमें खोदो, बार बार पारखी लगाओ, तो तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ कोई है नहीं है। कहीं बालू को जब एक बार अपने मुख में डाल लिया तो देखा एक बेला किरकिरापन है इसमें, तो अब उतने बालू से संतोष नहीं हो रहा तो मुट्ठी भर बालू मुंह में डालेगा, और ज़्यादा बालू डालेगा तो क्या फ़ायदा है, तेरा दिमाग ही खराब होगा। ऐसे महात्माओं की बार बार परीक्षा करने से यह जीव भटक जाता है। अब जीव सही मार्ग से भी भटक जाता है। इसलिए एक बार से ज़्यादा 2 बार, बार बार नहीं, 1-2 बार तू परीक्षा कर लिया, एक बार में नहीं सफल हुआ दोबारा कर लिया, लेकिन जीवन भर उनकी परीक्षा नहीं करना चाहिए। उनका अपना, वो स्वतंत्र हैं, सामर्थ्यवान है, तुम्हारे मुताबिक वो नहीं चलते। कहीं सब विधि समर्थ मुझको जान, वो सब विधि समर्थ हैं, और तू अपने पारख में लगा रहा है हमेशा। अब तुम यहाँ से वहाँ जाओ चाहे नहीं जाओ, उनका क्या बिगड़ने वाला है। यहाँ तो बिगड़ तेरा रहा है ना, इसलिए वो तुम्हें लेने के लिए आए हैं। एक बार परख कर लिया, फिर गुरु के चरण को पकड़ ले, पकड़ ले।
और उनसे प्रार्थना कर कि गुरु पैया लागू नाम लखा दियो रे, गुरु पैया लागू नाम लखा दीजो रे। हे गुरु महाराज, आपके चरण को हम वंदन करते हैं, चरण को पकड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मुझे उस नाम से पकड़ा दो, नाम को लखा दो, नाम को पकड़ा दो। और पकड़ भी लिया यह भक्त, गुरु ने पकड़ा दिया। एक तरफ पकड़ने की बात भी कह रहा है, एक तरफ पकड़ा भी है, आगे जीवों को समझा भी रहा है और अपने पकड़ा भी है। कह रहा है कि गुरु पैया लागो नाम लखा दीजो रे, गुरु पैया लागो नाम लखा दीजो रे। कि भवै जलधार, भवै जलधार बहे अति गहरी, भवै जलधार बहे अति गहरी, खेई के पार लगा दीजो रे, खेई के पार लगा दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखा दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखा दीजो रे। कहते हैं मालिक, आपकी कृपा हो गई, दया हो गई, मैं भवसागर में भरम रहा था, भटक रहा था, तो आपने उस नाम को पकड़ा दिया और घर पहुंचा दिया। भक्त कह रहा है कि हे मालिक, मैं भवसागर में बह रहा हूँ, मुझे अपने नाम को पकड़ा दीजिए, मुझे नाम की डोरी पकड़ा दीजिए, अपनी बाह को पकड़ा दीजिए, नहीं तो मैं बह जाऊंगा। कहें सतगुरु ने पकड़ी मोरी बाह, नहीं तो मैं बह ही जाता। सतगुरु ने मेरी बाह को पकड़ी, नहीं तो मैं बह ही जाता था। कहें बहे बहाए जात थी, बहे बहाए जात थी, आलोक वेद के साथ, अब पैड़े में सतगुरु मिला और दीपक दीना हाथ। कहें बहे बहाए, यानी हम भी लोक वेद के साथ, दुनिया के साथ हम भी बह रहे थे, इनके साथ उनके साथ, इनकी पूजा उनकी पूजा, यहाँ से वहाँ की, यहाँ मिल जाएगा हमको, यहाँ मिल जाएगा धन दौलत, यहाँ भगवान मिलेगा, यहाँ भगवान मिलेगा। ये तो सतगुरु मिल गए तो दीपक दे दिया, कहा देख बच्चा भगवान कहाँ मिलेगा, रोशनी ले ले, अंधेरे में क्यों ढूंढ रहा है। कह दीपक दीन्हा तेल भरे, दीपक दीन्हा तेल भरे, और बाती दई बिघट, यानी बाती उसमें जो दिया था वो बिघट, यानी वह कम होने वाला नहीं था। जैसे जब जलता है दीपक तो तेल भी घटता है और बाती भी कम होती है, तो ऐसा नहीं था। वो जो दीपक सतगुरु ने दिया तो तेल घटने वाला नहीं था और बाती कम होने वाली नहीं थी। कि पैढ़े में सतगुरु मिले और दीपक दीना हाथ, और दीपक दीना तेल भरी, बाती दई घाट, और पूरा किया बिसाहना, बहुर नया विहार। और उन्होंने पूरा कर दिया, जहाँ से हमको जाना था और जहाँ पहुँचना था, यहाँ से जाना और वहाँ पहुँचना था, वो पहुँचा दिया। अब दोबारा यहाँ आना नहीं है।
महात्मा इस समझाते हैं। अब सतगुरु से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, मुझे इस नाम को पकड़ा दीजिए, आपकी कृपा हो जाएगी, दया को हो जाएगी, भव सागर से पार कर दीजिए। कह विषय की लहर उठत घाट भीतर, विषय की लहर उठत घाट भीतर, आओ अमृत बूंद चुआय दियो रे, गुरु पैया लागु नाम लखाए दीजो रे, गुरु पैया लागु नाम लखाए दीजो रे। क्या जहर, यानी विषयों का जहर, ये लहर उठ रही थी बराबर। कभी काम जगता, कभी क्रोध जगता, कभी लोभ जगता, कभी मोह जगता, कभी अहंकार जगता, कभी राग आता, कभी द्वेष आता। ये चीज़ हमेशा उठते रहते थे। ये जहर है, उमड़ घुमड़ के बादल बरसते रहते थे। लेकिन जब सतगुरु ने नाम के अमृत की वर्षा कर दिया, जब नाम के अमृत की वर्षा कर दिया, नाम बरसने लगा, तो महात्मा यही समझाते हैं कि प्रेम रंग की वर्षा कीजिए, प्रेम रंग की वर्षा कीजिए, और भीजे चुनरी हमारी, भीजे सूरते हमारे, सतगुरु मैं तो होली खिलन कुठाड़ी। हम तो खड़ी हैं आपका बनने के लिए, अब आप ले चलो। तो प्रेम की वर्षा कर दिया, अमृत की वर्षा कर दिया। ये जहर जितना चढ़ रहा था, ये जहर शांत हो गया। कहीं काम क्रोध है मद लोभ लुटी रे, इन सबको दीन हमारी, इन सबको दीन हमारी। कहीं इन सबको मार दिया। ये बड़े बड़े नाग थे, नागिन थे। ये जब भी इनका दिल चाहता तो डंस लेते थे। लेकिन हाय सतगुरु की बलिहारी कि सतगुरु ने वो नाम जड़ी दे दिया, नाम दे दिया, और नाम डोरी से जोड़ दिया और निज घर पहुंचा दिया। महात्मा ये समझाते हैं, गुरु महाराज जी बार बार समझाते। तो देखो महात्मा कभी मरते थोड़ी हैं, वो मालिक है। मालिक कब मरेगा? वो तो अविनाशी है, अमर है, अजन्मा है। वो कभी जन्म थोड़ी लेता है। वो जब भी यहाँ आता है जीवों को चेताने के लिए, तो रूहानी माया महात्माओं की होती है। संतों की एक रूहानी माया होती है। उस माया के द्वारा वो अपने स्वरूप की रचना कर देते हैं, और हमें आपको ऐसा लगता है कि हमारे सामने वो आके बैठे हैं, हमारे सामने वो बात कर रहे हैं। लेकिन वो जो कुछ भी काम करते हैं वह माया के पर्दे के पीछे होता है। कहीं यही सब भांति अलौकिक करनी, औमा तासु चरित्र ना बरनी। कहते इस तरीके से उनके चरित्र का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अलौकिक ऐसा काम करते हैं कि हम जान नहीं पाते। ऐसा तो लगता है मेरे सामने कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है ही नहीं। जो हम देख रहे हैं वैसा नहीं है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि गुरु मानुष करी जानते, ते नर कही अंधे। अहो ये दुखी संसार में, आगे जमे के बंधे। इसलिए सपने में भी गुरु को मनुष्य मत समझना, चाहे वो आपके सामने हो
और चाहे आपके सामने न हो, दोनों परिस्थितियों में कभी उनको मानो मत समझना। और जो भी खेल होता है यहाँ वह माया के द्वारा होता है, रूहानी माया के द्वारा ही होता है, कोई जान नहीं पाता। महात्मा इस बात को समझाते हैं, कहीं गुरु मानुष करी जानते, करे चरणामृत पान, आते नर नर के जाएंगे, जन्म जन्म हुई स्वान। कहते गुरु को ये तू मानो समझ लिया, और मानो समझता है तो एक बात तो जरूर जान ले, समझ ले एक बात को, यदि उनके चरणों को धोकर भी तू पीता है, चरणामृत लेता है, तो भी तू नरक में ही जाएगा, बच नहीं सकता। इसलिए तू जब गुरु के बारे में नहीं कुछ जानता है तो कभी जिंदा मुर्दा के चक्कर में क्यों पड़ता है कि गुरु जिंदा है या गुरु मुर्दा है। तो गुरु महाराज जी ये समझाते हैं कि मेरा भेद ना कोई जाने, अब मैं ही कहूँ तो कहन में आवे। क्या मेरा भेद कोई जानता नहीं, मैं जितना कहूँ उतना ही कहने में आता है, उतना ही लोग जानते हैं, और मेरा भेद कोई जानता नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए जो कहता हूँ बस वही काम तुम करो, मेरे पीछे मत पढ़ो। हमेशा स्वामी जी महाराज कहा करते, अरे बच्चा तू मेरे पीछे मत पढ़ना, तू मेरे पीछे क्यों पढ़ता है, मेरा ठेकेदार क्यों बनता है, मेरा ठेकेदार तो भगवान है, तू मेरा ठेकेदार क्यों बनता है। अरे बच्चा रात दिन मेरे पीछे पीछे रहो, लेकिन मेरी इस खोपड़ी में जो है वह तू कभी जान नहीं सकता, कभी नहीं जान सकता। गुरु महाराज जी ये कहते, स्वामी जी महाराज ये बराबर कहा करते कि अरे बच्चा जो मैं कहूँ वो तुम करो, जो कहूँ वही करो। भक्त का ये मतलब होता है कि जो गुरु कह देता है भक्त उसको करना चाहिए, उसमें सोचने विचारने की क्या बात है। ऐसे प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा हुआ था इलाहाबाद, तो राधा स्वामी जी महाराज जी, यानी जिनको शेर शिवदयाल जी महाराज कहा करते, और वो जो है हाथरस के स्वामी जी महाराज, जिनका नाम हम लोग तो नहीं लेते, वो जो है वो अभी गए मेले में, और उनको पालकी में लोगों जो उनके सेवादार थे, शिष्य थे, पालकी में उनको उठा के लेके गए, क्योंकि ज़्यादा समय तक उनकी रूहें जो है इस शरीर के निचले हिस्से में नहीं उतरती थी और ऊपर ऊपर ही रहती थी, इसलिए वो पैरों से चल नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे। तो एक जगह जो है रास्ते में अपनी बैठक उन्होंने बना ली, और सेवादार लोग रहे, और राधा स्वामी जी महाराज जिनको लोग कहते हैं वो रहे। तो उन्होंने मौज फरमा दिया, उनकी मौज आ गई। कहें कि आज बच्चा जो भी रास्ते में जा रहे हैं कोई भी मुझको प्रणाम करेगा तो उसके रूह को हम सीधे सचखंड भेज देंगे। अभी नहीं कहा कौन किस कर्म किया है, कौन किस क्या किया है क्या नहीं किया, कुछ नहीं, उनकी मौज बन गई। ये कहा कि जो मुझको प्रणाम कर देगा, आज इतने लोग जा रहे हैं, मुझको कोई यदि प्रणाम करेगा तो उसकी रूह को मैं सीधे सचखंड कर भेज दूंगा। देखो कितनी बड़ी बात महात्माओं की। अब आप कहते हो कि कोई ये खेल तमाशा है, मौज बन गई, तो सब लोग उनकी तरफ तो देखें लेकिन कोई प्रणाम नहीं किया, और सब लोग गंगा जी में जाके स्नान कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कोई प्रणाम नहीं कर रहा। तो एक वेश्या जा रही थी वह भी स्नान करने के लिए, तो उसने सोचा
ये महात्मा बैठे हैं रास्ते में, मैंने कभी कोई अच्छा काम किया नहीं, तो चलो महात्मा के पास। तो महात्मा के पास वो चली गई और श्रद्धा के साथ और पूरा जो है सिर झुका कर उनको प्रणाम की, सच्चे दिल से प्रणाम की। अब अपने आप को कोसने लगी कि आज मैं किसी काम की नहीं, मेरा शरीर इतना अपवित्र है। अंदर अंदर उनसे माफ़ी मांग रही थी और उनको प्रणाम कर रही थी। जब प्रणाम कर लिया तो हाथरस के स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्ची इधर आओ, बुलाए। और राधा स्वामी जी महाराज से कहा कि इसके सिर पे अपना हाथ रखो। जब राधा स्वामी जी महाराज ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा तो यही कहा, हाथ तो मेरा रखवा रहे हैं स्वामी जी महाराज, लेकिन दया वो कर रहे हैं। और जैसे ही हाथ रखा तैसे उसकी रूह शरीर को छोड़ दी और चली गई सचखंडे। तो महात्मा ये समझाते हैं, संत सब भी समर्थ होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, एक बात तो जरूर है, भक्त को चाहिए कि थोड़ा समझदारी से रहना चाहिए, समझदारी से रहना चाहिए। महात्माओं के बारे में जो कुछ भी बात करें तो सोच विचार कर बात करना चाहिए। और गुरु महाराज जी के साथ रहने वाले लोग भाई रोज़ रात दिन रहते हैं, तो गुरु महाराज जी किसको कब पहुंचा दे कौन जानता है। जब वो कहते मेरे सभी बच्चे हैं और सब भजन करके पहुंच चले, किसी को यहाँ रहने के लिए थोड़ी कहते हैं। तो पहुंचा कौन है कौन पहुंचा नहीं है इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। ये सोचना चाहिए कि जिसके ऊपर मेहर कर दिया वो पहुंच जाएगा, कोई भी हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे आश्रम पर रहने वाला हो, चाहे कहीं रहने वाला हो। यदि वह सच्चे दिल से जाने की ही इच्छा बनाया और मालिक से प्रार्थना कर लिया तो उसको मालिक पहुंचा देंगे। उनको पहुंचाने में कितना समय लगता है, बस तुम तैयार हो जाओ। गुरु महाराज जी ने कहा तैयार हो जाओ बच्चा चलने के लिए, चुटकी बजाते पहुंचा दूंगा, सत्संग सुनाते पहुंचा दूंगा, मैं तो तुम्हें पहुंचा दूंगा। इसलिए किसी की निंदा नहीं करना चाहिए कि ये महाराज जी नहीं पहुँचे, वो महाराज जी नहीं पहुँचे, ये संत नहीं पहुँचे, वो संत नहीं पहुँचे। अरे ये सब बात नहीं करना चाहिए। सभी पहुँचे हैं, सभी पूरे हैं, सबको प्रणाम करो, सबकी इज्जत करो। लेकिन तुम्हें जो रास्ता बता दिया, जो तेरा कुल मालिक है और वो जो कह रहे हैं वो मालिक, उस रास्ते पर चलो, उनके प्रति अपनी श्रद्धा को जगाए रखो। क्योंकि गुरु के बिना, कहें गुरु के बिना तेरा कोई नहीं, गुरु के बिना तेरा कोई नहीं, धार बचन यह मन में, गुरु के बिना तेरा कोई नहीं, धार बचन यह मन में, गुरु हैं तेरे सब विधि रक्षक, गुरु हैं तेरे सब विधि रक्षक, कुल कुटुंब परिवार सब ताक्षक, कुल कुटुंब परिवार सब ताक्षक, और धार बचन यह मन में, गुरु के सिवाय तेरा कोई नहीं, धार बचन यह मन में, काल बली
चहुदिशि से घेरा, चाकाल बली चहुदिशि से घेरा, बचने का कोई उपाय न है, बचने का कोई उपाय न है, धार बचन यह है मन में, गुरु के सिवाय तेरा कोई नहीं, धार बचन यह है मन में, तो गुरु के सिवा तेरा कोई नहीं। और इसलिए इस वचन को अपने अंदर धारण कर ले। हाँ, तो गुरु के ही बारे में सोच विचार करता, टीका टिप्पणी करता है, गुरु के विचार में ही सोचता, तुम किस तरफ के हो, तुम किस तरफ के हो। अरे झंडा तो उससे पूछ, जो झंडा तू लेके घूमता है उस पर लिखा है, वो लहर लहर लहरा रहा है, उस झंडा से पूछ तू किस तरफ है, झंडा बताएगा तू किस तरफ है। वह तो गुरु का झंडा है ना, वह उस पर गुरु बैठे हैं ना। अरे जिस झंडा पर गुरु बैठा है वही तो सबके ऊपर है। गुरु तो इस बात को समझा रहे, अब गुरु तो आपके साथ में है, फिर पूछता है तो किस तरफ का है। अरे भाई, तू झंडा को न लिया होता, झंडा हटा दिया होता, कोई दूसरा झंडा अपना लेता तो पूछता कि तू किस तरफ का है, तो ठीक था। लेकिन ये झंडा बता रहा है ना तू किस तरफ का। किसी से पूछो तो हर मजहब का एक झंडा है, तो वहाँ गए तो उस झंडा की पहचान, अरे भाई यह झंडा लिए इस तरफ के हैं, इनका संस्थान इधर है, ये नीला झंडा है, ये पीला झंडा है, ये हरा झंडा है, ये भूरा झंडा है, ये सफ़ेद झंडा है। तो तुम्हारा तो एक झंडा है ना, उस पर लिखा है, उस पर लिखा है। तो जो गुरु लिखा है उस पर, जय गुरुदेव, उन्हीं से पूछ ले तू किस तरफ का है। अरे प्रेमी भाई बहनों, सब कुछ दुनिया का ये जो रगड़ा झगड़ा है इसको छोड़ो और मिलजुल के रहो, मिलजुल के रहो और मिलजुल के रहकर अपना काम कर लो और नए प्रेमियों को मालिक के वचन से जोड़ दो। महात्मा ये समझाते कि सत्संगी हिलमिल कर चाले और प्रेम परस्पर पल पल पाले। सारे सत्संगियों के लिए सद्गुरु की हिदायत है कि सब मिलजुल के रहो और आपस में प्रेम प्यार से रहो। जब आप प्रेम प्यार से रहोगे, मिलजुल के रहोगे, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। धीरे 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 सब कुछ समझ में आ जाएगा। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं, इसलिए सत्संगियों को समझना चाहिए, प्रेमियों को समझना चाहिए और लग कर भजन करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत खराब आ रहा है। ऐसे खराब समय से बचने के लिए हमें आपको सबको भजन में लगना चाहिए, मालिक के ध्यान में लगना चाहिए, इनके सिमरन में लगना चाहिए। सबको एक दूसरे की खोज खबर हमेशा लेते रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। आप प्रचार करते हो समय खराब है, समय खराब तो है, लेकिन मिलजुल के रहो सबसे, कि भाई जब कोई आफत आने वाली होती है तो अपने घर परिवार के लोग सब लोग कहते भैया इकट्ठा हो जाओ, सब लोग घर में रहो, बड़ी तूफान आने वाली है बाहर और आप सब बिखरे हुए हो, तूफान आ रही है तो बिखरे हुए हो। ये नहीं कि एकजुट हो जाओ, एक तरह हो जाओ, एक छत्र छाया में रहो, मालिक की छत्र छाया में रहो, बस गुरु की छत्र छाया में रहो। गुरु महाराज जी यही समझाते हैं। हम तो गुरु वाले हैं, हम तो गुरु वाले हैं, गुरु की चर्चा करते हैं, गुरु का ख्याल करते हैं, गुरु को याद करते हैं, सबसे यही कहते हैं भाई सब गुरु वाले हैं, सब गुरु वाले हैं, सब गुरु की भक्ति में लगे हैं, सबसे प्रेम प्यार। अब आप अपनी समझ से कुछ भी सोच लेते हो, ये तो आपकी अपनी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस दिल के अंदर, इस आत्मा के अंदर, इस मन के अंदर
कौन है? मेरा गुरु। कह तन में, मन में, नयन में। कहाँ? इस तन में भी है और मेरे मन में भी है, मेरी आँखों में भी है। कि तन में, मन में, नयन में, ताको कहाँ संदेश। और प्रीतम को पतिया लिखूं, और जो कहीं हो ये विदेश। कहते हैं यदि कहीं विदेश में होता हो मेरा मालिक तो खत लिखती, पत्र लिखती कि मालिक आ जाओ, आपके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी, आप चले आओ। लेकिन जब मेरे मन में है, मेरे तन में है, मेरे नयन में है, मेरी आत्मा में है, तो उसको मैं संदेश कहाँ दूँ? कहीं आँखी मध्य पाखी चमके, आँखी मध्य पाखी चमके, और पाखी मध्य द्वारा, और तेहिदारे दूरबीन लगाओ, और उतरो भव जल पारा। कहते हैं मालिक ने तो कहा ना, आँखी की मध्य, दोनों आँखी की मध्य, तीसरी जगह पर, तीसरे तिल पर, तीसरे स्थान पर ध्यान को लगा, और वहीं वो चमकता हुआ तारा मिलेगा। उस पर ख्याल लगा तो तारा फूट जाएगा, मैदान आ जाएगा, मालिक मिल जाएगा, सतगुण मिल जाएगा, वो मालिक मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा। कहाँ ढूंढने के लिए जाता है? गुरु महाराज इस बात को समझाते हैं। इसलिए गुरु से प्रेम करो, प्यार करो, मोहब्बत करो। और गुरु वो प्रेम का सागर है, महासागर है, वो दया का सागर है, वो सबके ऊपर दया कर रहा है। सभी जीव तो उसके हैं, तो वो सबके ऊपर दया करता है। आप क्यों नफरत करते हो? गुरु महाराज यही समझाते हैं, ये नफरत नहीं करना चाहिए, सबसे मिलजुल के रहना चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी सत्संगी भाई बहनों, हम आप सबसे निवेदन प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग मिलजुल के रहो और मालिक की भक्ति में लग जाओ। समय बहुत ख़राब चल रहा है, क्या कब क्या हो जाए इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। इसलिए सभी को मिलजुल के रहना चाहिए और निंदा चाहे चुगलाई से बचना चाहिए। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अपना बोझ तो उठाया नहीं जाता, दूसरे की निंदा करके बोझ हम कैसे उठा पाएंगे। इसलिए निंदा नहीं करना चाहिए, सबको सम्मान दो, आदर दो, प्रेम प्यार से सबसे रहो मिलजुल के और मालिक का भजन करो। आप सभी प्रेमियों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और यदि पुराने हो तो लाइक करो। हम ये चाहते हैं कि बराबर आप सत्संग सुना करो और गुरु महाराज जी की जो दया होती है, प्रेरणा होती है, जिस तरीके का तो सुना दिया जाता है। क्योंकि आपको भरोसा तो होगा नहीं, लेकिन भरोसा करना चाहिए। ये न सोचना कि ये संसार में किसी के ऊपर मालिक की दया ही नहीं, सबके ऊपर दया होता है। आपके ऊपर भी हो रही है, सभी के ऊपर होती है, क्योंकि दया देने के लिए तो आपको पकड़े, दया देने